आज हम बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कशन करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी की बुक 1 चैप्टर 1 हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 1 जो है जिसका नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में, जैसे कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, उन सब के बारे में वर्णन करना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। मतलब कि जियोग्राफी एक जो शब्द है, मतलब भूगोल जो शब्द है उसके दो वर्डों से मिलकर बना है वो, जिसको हम जो ग्रीक लैंग्वेज में शब्द लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब जियो, जियो का मतलब अर्थ, और ग्राफी का मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनका डिस्क्रिप्शन देना, उनका वर्णन करना, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो जियो प्लस में ग्राफी, ग्राफी, ठीक है, जियो प्लस में ग्राफी मतलब कि पृथ्वी का वर्णन करना। ये शब्द जो सबसे पहले यूज किया वो एक ग्रीक स्कॉलर थे, एक यूनान के प्रसिद्ध विद्वान इरेटोस्थेनिस। इरेटोस्थेनिस ने इस शब्द का पहले प्रयोग किया, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। मतलब कि जियोग्राफी शब्द सबसे पहले एक प्रसिद्ध भूगोलवेता, एक प्रसिद्ध एक ज्योग्राफी के स्कॉलर, एक ज्योग्राफी यानी भूगोलवेता जिनका नाम था इरेटोस्थेनिस, उसने यूज किया। उसने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया। मतलब कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी पर्वत, पठार यानी कि माउंटेन, फ्लैट एरिया, प्लेन एरिया जो भी है, उन सब का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो विद्वान हुए थे, ये विद्वान 276 से लेकर 194 बीसी के आसपास रहे थे। इरेटोस्थेनिस जो प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, उन्होंने जब ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी, ज्योग्राफी के बारे में बताया कि ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। तो ये कब बताया गया, 276 और 194 के बीच बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, उस समय ये बात उन्होंने यानी कि ज्योग्राफी जो वर्ड है उसका यूज किया था। देखो बिल्कुल सिंपल है, भूगोल जिसका अर्थ हिंदी में निकलता है पृथ्वी गोल है, उससे पूरा अर्थ नहीं निकल पाता कि भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जब शब्द पहली बार जियोग्राफी यूज किया गया, पहली बार जब जियोग्राफी शब्द यूज किया गया, तब इसका मतलब निकलने लगा। अर्थ, जियो मतलब अर्थ, और ग्राफी मतलब अर्थ का डिस्क्रिप्शन देना, अर्थ के बारे में वर्णन करना, तब ये जियोग्राफी वर्ड क्लियर हुआ। इसको सबसे पहले किसने यूज किया, इरेटोस्थेनिस। किसने यूज किया, इरेटोस्थेनिस। इरेटोस्थेनिस ने इसका यूज किया। ओके, तो देखिए इरेटोस्थेनिस ने इसका यूज किया। ए इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी, व्हाट इज ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का हिंदी में अर्थ होता है भूगोल। क्या होता है, भूगोल। लेकिन भूगोल को अगर देखें, उस शब्द को पढ़े, तो उससे कोई ज्यादा अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है, भू माने भू मतलब पृथ्वी, और गोल भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है, तो सबको पता है, लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए फिर पहली बार एक शब्द यूज किया गया ग्रीक लैंग्वेज में, जिसको जियोग्राफी कहा गया। जियोग्राफी, ये शब्द सबसे पहले एक ग्रीक स्कॉलर ने यूज किया था, ज्योग्राफी शब्द। उसका नाम था इरेटोस्थेनिस। इरेटोस्थेनिस नाम के एक ग्रीक विद्वान ने, यूनान कंट्री का एक फेमस ज्योग्राफर, एक बहुत ही फेमस भूगोलवेता, उसने ये शब्द यूज किया था जियोग्राफी। कब यूज किया, 276 बीसी। 276 बीसी से 194 के बीच में ये ग्रीक स्कॉलर इरेटोस्थेनिस रहा था। उसी इरेटोस्थेनिस ने ये शब्द का प्रयोग किया पहली बार, जियोग्राफी। मतलब कि पहले हिस्ट्री, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस सब मिक्स पढ़े जाते थे, तो ज्यादा कोई अच्छा मिक्सअप सब्जेक्ट होता था, कोई अलग से हटकर सब्जेक्ट नहीं था। तब इन्होंने, इस विद्वान ने, इरेटोस्थेनिस ने, एक जो प्रसिद्ध विद्वान भूगोलवेता का हुआ है, भूगोलवेता जो हुआ है, एक प्रसिद्ध ज्योग्राफी का विद्वान हुआ है, उसने फिर पहली बार ये ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया।
अब ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, धरातल पर जिस पर हम रह रहे हैं, उसका वर्णन करना। वर्णन किस तरह से किया जाएगा? दो प्रकार से कर सकते हैं, नेचुरल वे में और ह्यूमन वे में। नेचुरल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, दो प्रकार से हम पृथ्वी का वर्णन कर सकते हैं। पृथ्वी का वर्णन करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी या नेचुरल ज्योग्राफी का यूज कर सकते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के बारे में जो वर्णन करना हो तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी का भी यूज करते हैं। तो ज्योग्राफी के दो हिस्से बाद में बट गए थे। जब ब्रिटिश टाइम आया या यूरोपियन लोग इंडिया में आने लगे, उस समय ज्योग्राफी के दो पार्ट कर दिए गए थे, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन इरेटोस्थेनीज के टाइम से लेकर और जब तक यहाँ पर यूरोपियन कंपनी आई, तब तक ये एक ही सब्जेक्ट के रूप में, फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में पढ़ा जाने लगा था। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मतलब क्या है, फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों के जो है कॉम्बिनेशन से बना है। जियो मतलब अर्थ, और ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी का वर्णन करना, मतलब कि जियो का यानी कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन करना, अर्थ के बारे में वर्णन करना कि पृथ्वी पर क्या है, पर्वत पठार मैदान के बारे में वर्णन करना। ठीक है, ओके। अब देखिए, अर्थ जो आपको पता होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल है। अर्थ कभी भी स्टे नहीं रही है। एक तो वो सर्कुलेट करती रहती है, सन के चारों ओर घूमती रहती है, ऊपर से उसका खुद का रोटेशन भी होता है, वो खुद के एक्सिस पर भी घूमती रहती है। तो कभी भी वो एक जगह पर टिकी नहीं है, हमेशा रोटेट करती रही है। और यहाँ पर बहुत सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो चेंज भी होते रहे हैं। जो गहरी गहरी खाइयां थी उसको नदियां भरती रही, प्लेन एरिया बनाती रही। ठीक है, प्लेन एरिया बनाती रही थे, उनको काट काट कर फिर नदियां छोटा करती रही है। मतलब कि अर्थ पे बहुत सारी चेंजिंग टाइम टू टाइम आती रही है। वोल्केनिक एक्टिविटी होती रही, ज्वालामुखी आते रहे, नए नए पर्वत पठार और बनने लगे। ठीक है, नदियां आई, मैदान बना दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद ऊंचे ऊंचे बालू के टिब्बे, मिट्टी, जो बालू के टिब्बों की मिट्टी थी उनको हवा अपने साथ भाग कर ले गई और कहीं और पर जमा कर दिया। मतलब कि अर्थ एक मल्टी डायमेंशनल है, कभी भी रुकी नहीं है, इस पे कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा होता रहा है, कोई ना कोई प्रोसेस हमेशा होता रहा है। इसलिए अर्थ को एक मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, मतलब कि कभी भी वो रुकी नहीं है, इसमें कोई ना कोई प्रोसेस होता है। और जब जब अर्थ में प्रोसेस हुआ, इंसान ने उसको समझने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट तैयार किए। ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट तैयार किया गया पृथ्वी को समझने के लिए, और पृथ्वी का वर्णन करने के लिए ज्योग्राफी को तैयार कर दिया गया। ओके, अब देखिए, ज्योग्राफी में हम नेचुरल साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी नेचुरल साइंस भी है। कैसे? क्योंकि जब ज्योग्राफी में हम जियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जियोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के बारे में, पेडालॉजी मिट्टी विज्ञान के बारे में बात करते हैं। मिट्टी, सोयल, कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, इंडिया में काली मिट्टी कहाँ है, बलुई मिट्टी कहाँ है, सैंडी सोयल कहाँ है, ये सब इनके बारे में वर्णन करते हैं। ओशियनोग्राफी मतलब कि जल विज्ञान के बारे में, समुद्र विज्ञान के बारे में जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी क्या बन जाती है? नेचुरल साइंस। जब इन सारे विज्ञान के बारे में जब अब इसके ज्योग्राफी में वर्णन किया जाता है कि भाई मिट्टी का टाइप, जियोलॉजी, जीवों के बारे में वर्णन किया जाता है कि भी कौन सी जगह पर कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है, कौन सा नेचुरल एरिया है, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर है, किस किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, तब हम जो है जियोलॉजी का वर्णन वहाँ पर कर रहे होते हैं। और ओशियनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान के बारे में हम ज्योग्राफी में डिस्कशन करते हैं कि समुद्र विज्ञान या समुद्र के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हुए ज्योग्राफी में बात की जाती है। पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, पैसिफिक के दो पार्ट यानी कि प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, और फिर हम अटलांटिक ओशन के बारे में बात करते हैं यानी कि उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। तो उस समय हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं। तो ज्योग्राफी एक प्रकार से नेचुरल साइंस भी है, ज्योग्राफी में नेचुरल साइंस भी पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी का एरिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। ज्योग्राफी एक तरह से साइंस सब्जेक्ट है। पहले ज्योग्राफी में एमएससी हुआ करती थी, मास्टर ऑफ साइंस। ज्योग्राफी में एमएससी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे आर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, तो देखिए ज्योग्राफी में बॉटनी का भी कई बार डिस्कशन किया जाता है। ज्योग्राफी में बॉटनी मतलब पेड़ पौधों का विज्ञान, पेड़ पौधों का विज्ञान। जैसे अब वेजिटेशन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी था, नेचुरल वेजिटेशन इंडिया के बारे में पढ़ा था हमने, तो उस समय ज्योग्राफी नेचुरल साइंस बन जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी में जूलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में यानी कि जानवरों के बारे में जूलॉजी। ज्योग्राफी में मीटरोलॉजी, मौसम विज्ञान के बारे में यानी क्लाइमेटोलॉजी, यानी
क्लाइमेट के बारे में पढ़ा जाता है, भाई किस जगह का कैसा क्लाइमेट है, ऐसा क्लाइमेट क्यों है, क्या रीजन है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर ज्योग्राफी एक ह्यूमन साइंस के रूप में भी है, यानी कि ह्यूमन साइंस यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में भी है। कैसे? जब मानव पृथ्वी पर कहीं पर रहता है तब वहां की अर्थशास्त्र के बारे में, मतलब कि वहां जब मानव कहीं पर रहता है तो उसकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है या इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है या फिर उसकी ट्रेजरी यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, टूरिज्म होता है, बैंकिंग लाइन है, उस पे डिपेंड है। तो वहां के हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी उस समय ह्यूमन ज्योग्राफी बन जाती है। ज्योग्राफी दो ही टाइप की होती है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि नेचुरल साइंस की पढ़ा जाएगा और दूसरा हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि फिर मानव के बारे में, मानव बसाव के बारे में पढ़ा जाएगा। ओके, फिर हम ज्योग्राफी में, ह्यूमन साइंस में, ह्यूमन ज्योग्राफी में हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मानव जहां पर रहेगा वो एरिया कवर करेगा और अपना इतिहास बनाएगा। राजा महाराजा सुल्तान इंडिया में बहुत हुए हैं, तो उस समय ज्योग्राफी एक तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी में इसका स्टडी करती है। उस समय ह्यूमन ज्योग्राफी में हम उस जगह की, जो जिस जगह को हमने टारगेट किया उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी सोशियोलॉजी मतलब उसका सामाजिक विज्ञान के बारे में और उस जगह की पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो सब किसमें जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी में फिर हम स्टडी करते हैं। इस तरह ज्योग्राफी के दो पार्ट हुए हैं। पहले ये एक ही विज्ञान के रूप में पढ़ी जाती थी, लेकिन जब इसका एरिया बड़ा होने लगा ज्योग्राफी का, तब इसे दो पार्ट में मेनली डिवाइड कर दिया गया। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि नेचुरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि नेचुरल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब कि मानव भूगोल। ठीक है, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, तो प्राकृतिक भूगोल जब होता है तो उसमें हम जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी और मेट्रोलॉजिकल जो मौसम विज्ञान जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम मानव की अर्थशास्त्र, मानव की इकोनॉमी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी मतलब उसका किस तरह से वहां पर उसने बसाव किया है, उसने किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि किस तरह से उसने अपना वहां पर बसाव किया, बसाव स्थल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब हमें इसमें पहले लेसन में हमें डिसीजन करना है कि भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट हो गए, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट डिस्कशन किए जाते हैं। तो देखिए फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई ज्योग्राफी के कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन से क्षेत्र डिस्कशन किए जाते हैं। ओके, तो देखिए ज्योग्राफी में कौन कौन से क्षेत्र डिस्कशन किए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। देखो आप जहां बोर्ड पे लिखा हुआ है ज्योग्राफी के कौन कौन से फील्ड है, ज्योग्राफी में हम किन किन बारों के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ देखिए हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। जब आप भूगोल पढ़ते हो तब आप जल विज्ञान के बारे में, समुद्र के बारे में जानकारी हासिल करते हो। ठीक है, कि किस जगह पर कौन सा समुद्र है, कौन सा महासागर है, कौन सा सागर है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तब ज्योग्राफी का फील्ड बहुत बड़ा हो जाता है। तब हम हाइड्रोलॉजी यानी ओशियनोग्राफी के बारे में वर्णन करते हैं। देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी मतलब कि हाइड्रोलॉजी एक तरह से साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन जब ज्योग्राफी में समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तब ये ओशियनोग्राफी बन जाएगी। ज्योग्राफी के एक सब्जेक्ट ओशियनोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम ज्योग्राफी में एमएससी करते हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तब आप एक अच्छे ओशियनोग्राफर भी बन सकते हो। तब आप एक अच्छी ओशियनोग्राफी पढ़कर आप समुद्र विज्ञान के बारे में जान सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। उस समय ज्योग्राफी का फील्ड बढ़ जाता है। देखो साइंस का सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी, लेकिन उस समय जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ओशियनोग्राफी पढ़नी पड़ती है, और ओशियनोग्राफी पढ़ते हुए हमें जाने अनजाने में हम साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी में हम जब सोयल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोयल यानी कि मिट्टी का जो वर्णन करते हैं, भाई इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, तब हम साइंस का पेडोलॉजी भी पढ़ रहे होते हैं। सोयल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तब जाने अनजाने में नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट पेडोलॉजी ज्वाइन हो जाता है। पेडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान यानी कि मिट्टी का विज्ञान। तो साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो पेडोलॉजी पढ़ते हैं, मिट्टी विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, और हम भी ज्योग्राफी में सोयल ज्योग्राफी फिर स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
इसमें साइंस के सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहे हैं। देखो आप, आपके पास एग्जांपल है सारे, साइंस के सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहे हैं। साइंस का बॉटनी इंक्लूड हो रहा है, बॉटनी, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। तो बस वनस्पति विज्ञान में फिर जो साइंस का सब्जेक्ट है, फिर हम ज्योग्राफी में उसको क्या पढ़ेंगे, फाइटो ज्योग्राफी। फाइटो मतलब पादप भूगोल, पादप भूगोल मतलब कि फूल विज्ञान, वो पेड़ पौधों का विज्ञान हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तब ज्योग्राफी की फील्ड बढ़ जाती है, ज्योग्राफी का एरिया बढ़ जाता है, ज्योग्राफी का स्टडी एरिया बढ़ जाता है, और एक ज्योग्राफर अलग अलग एरिया के बारे में स्टडी करने लगता है। एक ज्योग्राफर, प्योर ज्योग्राफर वही होगा जो अलग अलग साइंस जो कि सब्जेक्ट हैं उनसे जो बहुत सारा नॉलेज लेकर और अपने नॉलेज को बढ़ाएगा। नॉलेज कहाँ से ली जा रही है, हाइड्रोलॉजी से। किसकी नॉलेज ली जा रही है, ओशियनोग्राफी के बारे में। ओशियनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान के बारे में। पेडोलॉजी सब्जेक्ट जो साइंस का सब्जेक्ट है उसको भी स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और सोयल ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होगी, मतलब मिट्टी विज्ञान के बारे में। सोयल ज्योग्राफी यानी कि मृदा भूगोल के बारे में पता लगेगा। और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जो साइंस के बच्चे पढ़ते हैं तब ज्योग्राफी के बच्चे भी उसे अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। फाइटो ज्योग्राफी, फाइटो मतलब पादप विज्ञान, मतलब कि पेड़ पौधों का विज्ञान, ठीक है। फिर हम ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो तब फिर एक साइंस का सब्जेक्ट ऐड होता है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या विज्ञान, डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या विज्ञान, पॉपुलेशन ज्योग्राफी इस तरह से ऐड हो जाती है, तो एरिया बढ़ जाता है ज्योग्राफी का। इस पहले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी का एरिया कितना बड़ा है, हमें ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी, हमारा सब्जेक्ट कितना बड़ा है और कितना छोटा है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही नॉलेजफुल सब्जेक्ट है। आप देख सकते हो, हमें ओशियनोग्राफी पढ़नी होती है ज्योग्राफी के बच्चों को, ठीक है। हमें जो है सोयल ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, हमें फाइटो ज्योग्राफी यानी कि पादप विज्ञान पढ़ना पड़ता है, हमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिर हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, आर्थिक भूगोल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब आर्थिक भूगोल, उस समय इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। अब देखो इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या है, मानव यानी कि जो है कॉमर्स का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो उस समय फिर हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, तब ये इसका फील्ड यानी ज्योग्राफी का फील्ड और भी बड़ा हो जाता है। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी में स्टैटिक्स पढ़े जाते हैं। स्टैटिक्स मतलब कि फिर उसमें हम स्टैटिक्स मतलब कि सांख्यिकी, आर्थिक सांख्यिकी। स्टैटिक का मतलब आर्थिक सांख्यिकी, मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी एरिया में कोई प्राइमरी सेक्टर से पैसे कमा रहा है, कोई सेकेंडरी सेक्टर से पैसे कमा रहा है, कोई टर्शियरी सेक्टर से, ट्रांसपोर्टेशन से पैसे कमा रहा है, तो उसका जो वैल्यूएशन निकाला जाता है कि भाई कौन सा एरिया ज्यादा पैसे कमा रहा है, कितने वैल्यूएशन में कमा रहा है, उन सब के बारे में हमें फिर जो है स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक्स इकोनोमेट्रिक में पढ़ना पड़ता है, मतलब कि क्वांटिटी ज्योग्राफी में उसे पढ़ना पड़ता है। तो ज्योग्राफी का फील्ड छोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा एरिया है। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इतनी नॉलेज इकट्ठी हो जाती है। एक अच्छा ज्योग्राफर बहुत सारी नॉलेज ह्यूमन साइंस से और नेचुरल साइंस से इकट्ठी करता है, तब वो एक बेहतरीन ज्योग्राफर बन पाता है। ज्योग्राफी की फील्ड और देखिए मैथ और एस्ट्रोनॉमी। ज्योग्राफी मैथ और एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पढ़ता है। जब आप सर्वे करते हो किसी जगह का, सर्वे करते हुए आपको मैथ की जरूरत पड़ती है, मैथ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उस जगह पर ज्योग्राफी क्या पड़ जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं कि 8 प्लैनेट है, उन प्लैनेट की कितनी दूरी है, सन के चारों ओर कौन से घूम रहे हैं, इनर प्लैनेट कौन से हैं, आउटर प्लैनेट कौन से हैं, ये सब ज्योग्राफी में डिस्कशन किया जाता है। तो ज्योग्राफी का फील्ड बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है। एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी वो बन जाती है, क्या बन जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, यानी कि क्या बन जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोल विज्ञान, खगोल ज्योग्राफी यानी खगोल विज्ञान ज्योग्राफी बन जाती है, ठीक है, खगोल विज्ञान बन जाता है उस समय, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान, ठीक है। तो जियो भू विज्ञान, जियो मतलब पृथ्वी और जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान, उसके बारे में नॉलेज जो साइंस का सब्जेक्ट है। और फिर हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी के ऊपर कौन से पर्वत कहाँ पर है, हिमालय की क्या रेंज है, पठार कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है इंडिया में, जब उनके बारे में डिस्कशन करेंगे तो हमारी ज्योग्राफी की फील्ड बन जाएगी जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, ठीक है। और फिर मीटरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान में जलवायु विज्ञान पढ़ा जाएगा, जलवायु ज्योग्राफी यानी कि जलवायु क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा जाएगा।
तो ये सब हमारी क्या है, ज्योग्राफी की फील्ड्स हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ज्योग्राफी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक ग्रीक विद्वान ने इरेटोस्थेनीज ने किया था, और ज्योग्राफी जैसे जैसे बड़ा होता चला गया इसके दो पार्ट बना दिए गए, नेचुरल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो नेचुरल ज्योग्राफी आप देख रहे हो कि अलग अलग टाइप में, क्लाइमेटोलॉजी भी नेचुरल ज्योग्राफी है, ओशियनोग्राफी नेचुरल ज्योग्राफी है, सोयल ज्योग्राफी भी नेचुरल ज्योग्राफी है, फाइटो ज्योग्राफी नेचुरल ज्योग्राफी है, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी नेचुरल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। ठीक है, जो ह्यूमन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन ह्यूमन से रिलेटेड है तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा, इकोनॉमिक्स ह्यूमन से रिलेटेड है तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा, स्टैटिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स जो है वो सारी ह्यूमन से रिलेटेड तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा, और मैथमेटिक्स और ये सब है, एस्ट्रोनॉमी ये फिर आएगी आपकी नेचुरल ज्योग्राफी में। ठीक है, और फिर जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भूआकृति विज्ञान ये नेचुरल ज्योग्राफी में चला जाएगा। ज्योग्राफी के दो पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी और नेचुरल ज्योग्राफी। सिंपल सी बात है, जो मानव से संबंधित है, जो मानव से संबंधित है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का जो जो जनसंख्या होती है उन सब के बारे में, तो ये सब मानव भूगोल में आ जाएगा। ओके, और फिर क्लाइमेटोलॉजी ये प्राकृतिक विज्ञान हो गया, क्लाइमेटोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल ज्योग्राफी, नेचुरल यानी कि भौतिक भूगोल में आ जाएगा। ओके, तो ये सारी ज्योग्राफी की फील्ड है। नीचे भी देखो, नीचे भी लिखा हुआ है, नीचे देखिए हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल, अब ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा। ओके, हिस्ट्री के बारे में वर्णन करते हैं, क्योंकि जो आदमी जहां पर रहता है, मान लो इंडिया में या यूरोप में या अफ्रीका में, जो जहां पर रहा उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री तो होगी, और जब हमें किसी की हिस्ट्री पढ़नी पड़े तो वहां की ज्योग्राफी के बारे में तो नॉलेज देनी ही पड़ेगी। जब तक आप उस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में नहीं बताओगे तो वहां की हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अगर हिस्ट्री को समझना है तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। जैसे भारत की ज्योग्राफी को समझने के लिए बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और भारत की ज्योग्राफी के बारे में बताया था। इसी तरह सोशल ज्योग्राफी यानी कि सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। इसी तरह कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल, ये किसमें आता है, फिलोसफी में। ठीक है, फिलोसफी में आता है। ठीक है, और उसके बाद में दर्शन शास्त्र, फिलोसफी का मतलब दर्शन शास्त्र, और फिर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी यानी कि पर्यावरण भूगोल, फिर इन्वायरमेंट साइंस में आ जाएगा। तो ज्योग्राफी में कुछ तो मानव विषय हैं यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, और कुछ नेचुरल सब्जेक्ट है यानी कि नेचुरल ज्योग्राफी यानी कि प्राकृतिक भूगोल या प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित सब्जेक्ट होते हैं। जब ये सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी में ऐड हो जाते हैं तब ज्योग्राफी का एरिया, फील्ड बहुत बड़ा हो जाता है। तब हमें इसकी ब्रांचेस भी बनानी पड़ेगी, ज्योग्राफी की ब्रांचेस भी बनेगी, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। फिर ज्योग्राफी की ब्रांचेस कौन कौन सी है, कौन सी ब्रांच में किस तरह की पढ़ाई होती है, कौन सी ब्रांचेस में क्या क्या पढ़ा जाता है, वो पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। ओके, अब देखिए इसके अलावा ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट भी है। देखिए उसमें लिखा है ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, कि ज्योग्राफी छोटा नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा है। ये पृथ्वी के बारे में, सारी चीजों के बारे में वर्णन करता है, मैदानों के बारे में, जो है पहाड़ों के बारे में, कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से कंट्री में कौन कौन से माउंटेन है, जैसे एंडीज माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, हिमालय माउंटेन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, या अलास्का माउंटेन रेंज हो गई। ठीक है, अलास्का माउंटेन रेंज हो गई, या फिर जो अलग अलग जो माउंटेन रेंज में, मैंने भी बताया फिजिकल ज्योग्राफी एज ए नेचुरल साइंस कहलाएगी। नेचुरल साइंस हमने सारे डिसीजन किए हैं कि कौन कौन से नेचुरल साइंस इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, वो सारे हम डिसीजन कर चुके। क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया, और फाइटोज्योग्राफी हो गया, उसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक, ये सारे के सारे साइंस इसमें आ जाते हैं। नेचुरल साइंस और ह्यूमन साइंस दोनों इसमें ऐड हो जाते हैं, तो ज्योग्राफी का एरिया फिर और बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ज्योग्राफी में सोशल साइंस के भी जो सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में हिस्ट्री सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, ज्योग्राफी में पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कशन किया जाता है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में किसी एरिया की सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी में इंटीग्रेटेड है, मतलब कि उससे संबंधित है। जब ज्योग्राफी स्टडी करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत वहाँ की पॉलिटिकल साइंस के बारे में, थोड़ा बहुत राजनीति विज्ञान के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है, तभी हम उस एरिया के बारे में बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया है,
इंडिया के बारे में हमें वर्णन करना पड़े तो हम इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में वर्णन करते हुए यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ की कौन कौन सी कल्चर है उनके बारे में बताएंगे, यहाँ पर कौन से धर्म के लोग रहते हैं उनके बारे में। जब धर्म और कल्चर के बारे में बातें होंगी तो वो सोशल ज्योग्राफी हो गया। और जब फिर इंडिया की भाई इकोनॉमी के बारे में बात करें, भाई इंडिया प्राइमरी सेक्टर में कितने पैसे कमाता है, इंडिया जो है जो सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग में कितने पैसे कमाता है, तो उस समय फिर ये क्या आ जाएगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का वर्णन करते हुए, किसी एरिया की ज्योग्राफी का वर्णन करते हुए हमें बहुत सारे सब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है और बहुत सारे सब्जेक्ट की हेल्प से ज्योग्राफी को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि ज्योग्राफी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसका फील्ड एरिया बहुत बड़ा है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है और उन ब्रांचेस के थ्रू हम ज्योग्राफी को स्टडी कर सकते हैं। ब्रांचेस बहुत सारी हैं, जैसे कि नेचुरल साइंस ब्रांचेस है, जैसे कि ह्यूमन साइंस उसकी ब्रांचेस है, उनके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज इस क्लास में इतना ही। ज्योग्राफी की फील्ड कौन कौन सी है उनके बारे में हमने बात की, याद रखना हमें। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, 276 से 194 के बीच में इरेटोस्थेनिस ने यूज किया था। ज्योग्राफी में नेचुरल ज्योग्राफी भी होती है और ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी भी होती है, और ज्योग्राफी में अलग अलग सब्जेक्ट जो है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होता है, उनके बारे में वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ब्रांचेस यानी ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस है उनके बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, ओके।